बैंक के सेविंग अकाउंट में कम से कम कितना बैलेंस होना चाहिए? आरबीआई ने सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस सेट किया है। दोस्तों, बहुत से बैंक खाते में बैलेंस न्यूनतम सीमा से कम होने पर कुछ पेनल्टी लगाते हैं। अगस्त में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि पिछले 5 सालों में सरकारी और निजी क्षेत्रों के 5 प्रमुख बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस नहीं बनाए रखने पर पेनल्टी लगाकर लगभग 21,000 करोड़ कमाए हैं। विभिन्न बैंकों में ये चार्ज 400 से 500 रुपए के बीच होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे खातों से सारे पैसे निकाल लिए जाएं तो बैंक पेनल्टी लगा दे तो आपका बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा? क्या किसी का बैलेंस भी नेगेटिव हो सकता है? तो आइए आज की वीडियो में उसी के बारे में जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि सभी बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं होने के चलते पेनल्टी लगने से बैलेंस नेगेटिव न हो। इसका मतलब यह नहीं कि ग्राहक को न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने के लिए पेनल्टी नहीं देनी होगी। अब फिर से वही प्रश्न उठता है कि क्या न्यूनतम बैलेंस नेगेटिव होगा अगर पेनल्टी लगेगी? 20 नवंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया था। इसके अनुसार बहुत से बैंक ग्राहक की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पाने की वजह से उस पर चार्ज नहीं कर सकते। जैसे ही खाता न्यूनतम बैलेंस से नीचे चला जाएगा, बैंकों को ग्राहकों को इसकी सूचना तुरंत देनी होगी। ऐसी स्थिति में बैंकों को अपने ग्राहकों को लगने वाले चार्ज की सूचना भी देनी चाहिए ताकि वे जल्दी आवश्यक कार्रवाई कर सके। रिजर्व बैंक का सर्कुलर कहता है कि बैंकों को ऐसे खातों पर पेनल्टी लगाने की जगह सुविधाओं को सीमित करना चाहिए। साथ ही बैंकों को ऐसे खातों को बेसिक अकाउंट में बदल देना चाहिए। वहीं जब ग्राहक के खाते में बैलेंस फिर से मिनिमम बैलेंस से अधिक हो जाए तो उसे रेगुलर अकाउंट में रीस्टोर कर देना चाहिए। आखिर बैंक पेनल्टी कैसे वसूलते हैं? यदि किसी खाते में न्यूनतम बैलेंस से कम पैसे हैं तो खाता नेगेटिव हो जाएगा। वहीं पेनल्टी के पैसे पहले ही काट लिए जाते हैं जब ग्राहक पैसा डालता है। मान लीजिए कि किसी खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं होने की वजह से 1,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई। जैसे ही ग्राहक 5,000 रुपये डालता है तो 1,000 रुपया पहले ही काट लिया जाता है और ग्राहक सिर्फ 4,000 रुपये ही वापस निकाल पाएगा।